अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर्दी में वो कौन सी 3 इबादतें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। सर्दी का जो मौसम है ना, वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए, वो अल्लाह के मोमिन बंदों के लिए जन्नत में ऊंचे मकाम हासिल करने का बेहतरीन मौसम। क्योंकि सर्दी में हम हमेशा लेजी हो जाते हैं, हर काम हम देर से करते हैं और हमेशा एक चीज़ दिमाग में होता है, पहले धूप निकल जाए ना तब ये काम कर लेंगे, ओहो पानी गर्म कर लूँ तब ये काम कर लेंगे। हम तो अपना बिस्तर छोड़ना ही नहीं चाहते, जो हमें वो नरम नरम सा बिस्तर आराम देता है कि हमें ना दिल ही नहीं करता कि हम बेड से उतरे या कुछ काम करें, बर्तन साफ कर ले या कपड़ा धो ले। और हर चीज़ के लिए हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं और इस एक्सक्यूज में ना हर वो काम ना देर से कर देते हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे और महबूब बंदों के लिए ये जो सर्दी का सीज़न है ना, नेकी कमाने का सीज़न है, ये वो बेहतरीन मौसम है जहाँ आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, दी मोस्ट चोजन वन, उसमें शामिल हो सकते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि यही तो मौसम है नेकी कमाने का, भर भर के इबादत करने का। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसे कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने से हम नेकी कमा सकते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जन्नतुल फिरदौस में जगह पा सकते हैं। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि हर मुसलमान के लिए सर्दी का मौसम मौसम बहार है, क्योंकि इस मौसम में रातें लंबी हो जाती हैं, जहां हर मुसलमान रात को क़याम करता है और दिन छोटे हो जाते हैं, तो हम दिन में रोज़े भी रख सकते हैं। एक साहब रसूल है जिनका नाम है हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी सर्दी का बेहतरीन मौसम आता था तो वो कहते थे कि ए कुरान वालों, तुम्हारी रातें कुरान की तिलावत के लिए लंबी हो गई है, बस तुम कुरान की तिलावत में वक्त गुजारो और दिन में रोज़े रखो। और हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तो हम धूप का इंतज़ार करते हैं कि अब ये काम करेंगे तब ये काम करेंगे, और हम इतने लेज़ी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम नमाज़ पढ़ने में भी देर कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम इतने लेज़ी हो जाते हैं कि वज़ू करने में भी अभी करे बाद में करे, गर्म पानी से करे या थोड़ा धूप निकल जाए तब करे, ऐसी लेज़ीनेस आ जाती है। लंच ख़त्म होता है तो हम सोने का सोचते हैं, जब डिनर ख़त्म होता है तो फाइनली हम वही सोचते हैं कि बस अब नरम गरम बिस्तर पे हम सो जाए। हम तो इतने लेजी हो जाते हैं कि अगर एक पानी का ग्लास भी हमें लेकर पीना हो ना तो हम वो भी नहीं करते हैं, हम बेड से उतरना ही नहीं चाहते हैं। एंड एट लास्ट हम अपने आप को ये समझाते हैं कि वो बहुत सर्दी है ना, ठीक है हम ना फजर का नमाज़ पढ़ने उठ जाएंगे, अभी फ़िलहाल सो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमें अल्लाह के नेक बंदों में, अल्लाह के महबूब बंदों में, दी मोस्ट चोजन वन में शामिल होना है, तो हमें ये 3 काम तो करना ही करना है। फर्स्ट, हमें क़याम करना है, रात को तहज्जुद पढ़नी है, कुरान की तिलावत करने हैं, रोज़ा रखनी है, जितना हो सके कुरान पढ़नी चाहिए और इस लंबी रात का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि सिर्फ सोते रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे इम्पोर्टेंट इबादत है जो हमें करनी चाहिए, वो है किसी गरीब की हेल्प। हम हमेशा देखते हैं कि रोड पे कोई मजबूर सोया है, बदन पे कपड़े नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनके बदन पे गर्म कपड़े नहीं है, कुछ बुजुर्ग हैं जिनके पास ब्लैंकेट नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उन्हें उन सारी चीज़ों से हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई पुराना ब्लैंकेट है तो वो दे दिया, और अगर नया खरीद के देते तो माशाल्लाह ये तो सोने पे सुहागा है। तो ऐसे हर मजबूर को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी में ना बहुत से मजबूर लोग सर्दी में कपकपा रहे हैं, उसी एक कंबल में अपने आप को एडजस्ट करके सोए हुए हैं। क्यों ना हम उन्हें हेल्प करें। हदीस शरीफ में एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि जो मुसलमान किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाए, जब तक उसके बदन में कपड़ा रहता है, कपड़ा देने वाला इंसान अल्लाह के रहमत में रहता है। दूसरी हदीस में ये भी आता है कि जो इंसान किसी को कपड़ा पहनाता है तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसे जन्नत में जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। सर्दी में अल्लाह सुब्हान व तआला को ये काम बहुत पसंद है, और अगर हम ये काम करेंगे ना तो अल्लाह हम पर रहम फरमाएंगे, क्योंकि हम जो कंफर्ट में हम हैं ना, हम वही कंफर्ट किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अल्लाह हम पर रहम फरमाएंगे। और यही नहीं, अल्लाह हमें आसमानी मदद भी करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इन शॉर्ट, अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी हेल्प करेंगे। अगर हम किसी को अपनी
طرح کمفرٹ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ کمفرٹ دیں گے، اس سے زیادہ کچھ ریوارڈ دیں گے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتے۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں کہا کہ سردی موسم بہار ہے، اور یہ ایسی موسم ہے جس میں ہم نیکی کما سکتے ہیں اور جنت الفردوس کا راستہ ایزلی بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کون سے 3 کام ہیں جو ضرور کرنی چاہیے، یا کون سی وہ 3 عبادتیں ہیں جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ لمبی ہے رات، اسے یوٹیلائز کرے، قیام کرے، جیسے کہ تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دن چھوٹے ہیں تو روزہ رکھ لے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کسی غریب کی ہیلپ کرے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس موسم بہار کا فائدہ آپ سب اٹھائیں گے، اور وہ 3 عبادتیں انشاءاللہ آپ سب ضرور کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔